प्रायश्चित। उस दिन भी कवरेज के लिए जब दामू कानपुर गए थे तो रंजना उनके साथ थी। बारिश हो रही थी। रात के 11 बजे जब वे कमरे में पहुंचे तो दोनों भीग चुके थे। इसके बाद दामू ने रंजना के साथ होटल में चक कर मजे लुटे थे। रंजना ने भी भरपूर सहयोग दिया था। आग में घी तब पड़ा था जब दामू रंजना के बजाय पूजा से शादी कर बैठे थे। इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल किया। फिर रंजना बिफरते हुए बोली थी, फिर क्या? हम दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया है। तुमने मेरे नाम का और मैंने तुम्हारा। यह दुनिया ऐसे ही कारोबार पर चलती है। दामू सपाट लफ्ज में बोले थे, मैं आपको बदनाम कर दूंगी। आखिर उस पूजा ने क्या दिया है आपको? रंजना गुस्सा में बड़बड़ा रही थी। रंजना का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। वह दामू की आंखों में देख रही थी, जो अब भी ठंडी और निर्विकार थी। पूजा में ऐसे क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी? रंजना ने एक बार फिर सवाल किया। उसकी आवाज अब भी गुस्से से कांप रही थी। दामू कुर्सी पर आराम से बैठे गए और सिगरेट सुलगाते हुए बोले, रंजना, पूजा ने मुझे सुकून दिया है। वो बिन मांगे मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही। और तुमने हमेशा सौदेबाजी की। रंजना ठहाका मार के हंसी। सौदेबाजी? दामू, ये जो सफलता और नाम तुम्हें मिला है वो सब मेरे कारण है। मैंने तुम्हारे लिए वो किया है जो शायद किसी और ने कभी नहीं किया होता। दामू ने चुपचाप सिगरेट का एक गहरा कश लिया। तुमने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया। याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे संपर्कों के सहारे तुम्हें करियर में ऊंचाई चाहिए? रंजना, मैं इस रिश्ते को पहले ही समझ चुका था, पर मुझे अब इससे आगे बढ़ना है। रंजना ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। तो तुम मुझे छोड़कर पूजा के साथ खुश रहोगे? मैं देखती हूँ ये खुशी कब तक चलती है। रंजना ने तय किया कि वह दामू को सबक सिखाएगी। उसने अपने एक परिचित पत्रकार विनय से संपर्क किया, जो हमेशा सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहता था। विनय, मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार कहानी है, रंजना ने फोन पर कहा। विनय ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। क्या बात है रंजना जी? दामू और उसकी असली सच्चाई, उसने अपने करियर के लिए मुझे इस्तेमाल किया और अब मुझे छोड़ दिया। क्या तुम इसे पब्लिक में लाने के लिए तैयार हो? विनय ने पूछा। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, रंजना ने ठान लिया। जैसे ही दामू को रंजना की इस हरकत का पता चला, वह चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने वकील से संपर्क किया और रंजना के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। पूजा ने भी दामू से कहा, तुम्हें उससे सच में इतनी नफरत है या तुम अब भी उसे लेकर कहीं ना कहीं भावुक हो? दामू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नफरत या प्यार की बात नहीं है पूजा। बात यह है कि उसने मेरी निजी जिंदगी को हथियार बनाने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रंजना ने विनय के माध्यम से जो खबर फैलाई वह तेजी से वायरल हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में रंजना को यह एहसास हुआ कि उसने खुद को भी भाव पर लगा दिया है। उसके कई प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए और उसका करियर भी प्रभावित हुआ। रंजना ने दामू के ठंडे शब्दों को अपने अपमान के रूप में लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह रोई नहीं। उसने खुद से वादा किया कि वह दामू को इस अपमान का खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगी। वह होटल से बाहर निकलने से पहले दामू को घूरते हुए बोली, तुम सोचते हो कि ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? देखना, तुम्हारी जिंदगी को मैं ऐसा नर्क बना दूंगी कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। दामू ने उसकी धमकी को हल्के में लेते हुए कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अपने रास्ते पर चल चुका हूँ। रंजना होटल से बाहर निकली, लेकिन उसके दिमाग में बदले की योजनाएं चल रही थी। दामू ने राधा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। पूजा शांत स्वभाव की थी और दामू को सहारा देने के साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ाती थी। तुम्हें अपनी अतीत को भूलकर आगे बढ़ना होगा, पूजा ने उसे समझाया। दामू मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। पूजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। रंजना ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने उन ईमेल और तस्वीरों को इकट्ठा किया जो उसने दामू ने एक दूसरे के साथ बिताए पलों के दौरान साझा किए थे। उसने यह सब पत्रकार विनय को दिया, जिसने उसे सनसनीखेज खबर के रूप में छापने का फैसला किया। दामू के अफेयर्स की कहानी सामने आ गई और लोग उसे असली चेहरा पहचानेंगे। रंजना ने ठान लिया था। खबर जल्द ही छप गई। दामू का नाम और रंजना के साथ उसके रिश्ते के बारे में खुलासे सुर्खियों में आ गए। दामू को जैसे ही इस खबर पता चला, वह हैरान रह गया। उसकी छवि को बड़ा नुकसान हुआ। कई बड़े क्लाइंट्स ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, दामू, उसके बॉस ने नाराजगी जताई। दामू ने तुरंत वकील से संपर्क किया। उसने रंजना पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया। मुझे उससे बदला नहीं लेना, लेकिन मैं अपने करियर और अपनी जिंदगी की रक्षा जरूर करूंगा, दामू ने पूजा से कहा। रंजना को शुरू में लगा कि वह जीत गई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके खिलाफ भी कई आरोप सामने आए। उसके क्लाइंट्स ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। विनय ने भी रंजना का साथ छोड़ दिया। यह पत्रकारिता नहीं, ब्लैकमेलिंग है। मैं इससे जुड़ा नहीं रह सकता, उसने रंजना से कहा। रंजना ने खुद को अकेला और बर्बाद पाया। अपनी गलती समझ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दामू ने कानूनी लड़ाई के साथ साथ अपनी छवि सुधारने के लिए मेहनत की। पूजा ने उसका हर कदम पर साथ दिया। लोग समय के साथ सच को समझेंगे, पूजा ने उसे सांत्वना दी। दामू ने कहा, तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। धीरे धीरे दामू ने अपनी छवि को वापस पाने की सफलता पाई। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर बढ़ा। कुछ दिनों बाद रंजना ने दामू से मिलने का फैसला किया। वह उससे मिलने उसके ऑफिस गई। दामू, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, रंजना ने कहा। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। दामू ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया रंजना, लेकिन माफी से सब कुछ नहीं बदलता। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। रंजना ने धीरे धीरे सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसने तय किया कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। दामू और पूजा ने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। उन्होंने यह समझ लिया कि जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रंजना ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।